है कि बच्चे भी उसको खाएं अगर, तो उनका जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो वो अंडर ग्रोथ में चल रहे हैं या अंडर डेवलप चल रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छा है, उनको रहता है। चलो सुनते हैं तो फिर आज। हाँ बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा रीज़न सिर्फ प्रेजेंटेशन को लेने का यही था, क्योंकि हम नॉर्मली कॉमन नट्स के बारे में हमेशा बात कर लेते हैं, बट मखाना के बारे में, जिनको हम फॉक्स नट्स भी बोलते हैं, जिनको हम लोटस सीड्स भी बोलते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आज आपको इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स और इसके आपको रीजंस कि हमें ये क्यों खाना चाहिए और किस किस तरीके से हम ये डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, मैं वो सब आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, नमस्ते सभी एल्डर्स को। मेरा नाम सभी जानते हैं, प्रियंका। मैं आज आप लोगों को मखाने के बारे में बहुत ज़रूरी और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो हम शुरू करते हैं कि मखाने के न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या क्या हैं। जो भी न्यूट्रिशन फैक्ट्स मैंने बताए हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, फैट, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है कि ये पर 100 ग्राम होता है। जो भी हम न्यूट्रिटिव वैल्यू किसी भी फूड प्रोडक्ट की जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम पर 100 ग्राम के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी किताबों में, गूगल पे, कहीं पर अगर आप न्यूट्रिटिव वैल्यू किसी भी फूड प्रोडक्ट की देखोगे, तो वो पर 100 ग्राम में आपकी रिकमेंडेड होती है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 77 ग्राम्स है, प्रोटीन 9.7 ग्राम्स है 100 ग्राम्स मखाना के अंदर, डाइटरी फाइबर 7.6 ग्राम्स है, डाइटरी फैट अगर आप काउंट करेंगे तो सिर्फ 0.1 ग्राम है। ये पॉइंट्स अगर आप सारे देखें, तो जो कंटेंट ऑफ फाइबर है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स में से हाईएस्ट है, 7.6। अगर आप प्रोटीन कैलकुलेट करें, इवन प्रोटीन भी, a very good quality of protein is provided through मखाना। डाइटरी फाइबर बहुत कम है, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा थोड़ा फाइबर फैट का कंटेंट होता है, इसलिए बहुत हद तक हमें वो लिमिटेड अमाउंट में खाने होते हैं। बट मखाना का फैट कंटेंट सिर्फ 0.1 ग्राम है। तो अगर आप डेली का 100 ग्राम ऑफ मखाना खा रहे हैं, तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं जो हिडन होते हैं, आप लोगों को जनरली वो नहीं पता। मैं एक एक पॉइंट को समझाती हूँ, आपको शायद समझने में, पढ़ने में ऐसे नहीं समझ आए, बट अगर मैं समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, उस फूड खाने के बाद हमारे ब्लड के अंदर जो टेंडेंसी होती है ग्लूकोज लेवल ऊपर जाने की, वो हमारे फूड के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना जल्दी आपका ब्लड ग्लूकोज ऊपर जाएगा और कितना जल्दी वो नीचे रहेगा या कंट्रोल में रहेगा। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखने की कैपेसिटी है। इसके अंदर कैपेसिटी है कि आप इसको खाएंगे तो आपके ब्लड के अंदर जो शुगर है वो ऊपर नहीं जाएगी। दूसरा बेनिफिट, हाई इन फाइबर कंटेंट। बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट है। जिन एल्डर्स को कॉन्स्टिपेशन दिक्कत है, डेली का 150 ग्राम ऑफ नट्स में मखाना खाने से आपको इतना बेनिफिट होगा। आपको लेग्जेटिव्स वगैरह खाने में बहुत ज़्यादा आपको ये सब गोल खाना पड़ रहा है, वो आपका अमाउंट धीरे 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 कम हो जाएगा। दूसरा, लो इन कैलोरीज। कितना भी खा लीजिए, इसकी कैलोरीज बहुत कम है कंपैरेटिव। बाकी ड्राई फ्रूट्स की कैलोरीज भी उतनी ज़्यादा होती, इस ड्राई फ्रूट की कैलोरी कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो आप ये ज़्यादा भी खा सकते। देयर इज नो बॉर्डर लाइन। बादाम
हम रिकमेंड करते हैं कि 10 से 12 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए डेली बेसिस पे। वॉलनट्स हम रिकमेंड करते हैं 2 से 3 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए डेली बेसिस पे। बट मखाना के लिए कोई बॉर्डर लाइन अभी तक नहीं हम लोगों ने डिसाइड किया है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि इसके अंदर फैट कंटेंट कम है और कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी कंटेंट कैलोरीज बहुत कम है, प्लस फाइबर बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन ईट इट। दूसरी बात, इसके अंदर सोडियम बहुत कम होता है। सोडियम कम होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सॉल्टी है, बट एक नेचुरल सोडियम जो नेचुरल सॉल्ट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर होता है वो इसके अंदर कम। हाई इन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। हम लोगों ने बोन हेल्थ के बारे में बात करी है, हम लोगों ने डेंटल हेल्थ के बारे में बात करी है, हम लोगों ने आर्थराइटिस के बारे में बात करी है, हाई बीपी के बारे में बात करी है। सबका एक पॉइंट ये था कि पोटेशियम और मैग्नीशियम डाइट में ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आपको बीपी का इशू है तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, मखाना आपके लिए बना है। एंटी एजिंग एंजाइम्स होते हैं इसके। एंटी एजिंग एंजाइम्स प्रॉपर्टीज होने का मतलब ये है कि अगर आज मैं मखाना खाना शुरू करती हूँ तो प्रोबेबली जो मेरी बॉडी की फिजिकल सिम्टम्स एजिंग वाले आज आने वाले हैं वो शायद आज ना आके 20 दिन बाद आए। बट आप लोगों के लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि ये एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो जो फिजिकल चेंजेस होने वाले होते हैं वो कम होते हैं, जल्दी जल्दी फिजिकल चेंजेस नहीं होते। और फिजिकल चेंजेस में नेगेटिव फिजिकल चेंजेस की मैं बात करूँ तो जैसे जैसे आपका कंटेंट इसका मेंटेन रहेगा, आपका जो भी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन हो चाहे फिजिकल कंडीशन हो, वो प्रोसेस प्रोसेस थोड़ा वर्स्ट होने के लिए स्लो हो जाएगा, तो आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। हैव डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स। हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा डेफिनेटली डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर होने वाला है। इस डिटॉक्सिफिकेशन के तरीके से हम लोगों को, जब हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो बहुत सारे बैड एंजाइम्स, बहुत सारी टॉक्सिक बॉडी के अंदर जो स्टोर हो गए हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। तो अगर आप प्रॉपर एक डिटॉक्स डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर एक डिटॉक्स मेथड अपनाए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मखाना खा रहे हैं, तो बॉडी को धीरे धीरे फिल्टर करता रहता है, थोड़ा 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 फिल्टर करता रहता है, डिटॉक्स करता रहता है। इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज का मतलब है कि इंफ्लामेशन जब बॉडी के अंदर होती है तो बॉडी के अंदर ट्रिगर बढ़ते हैं। वो ट्रिगर आपके डाइजेस्टिव इशू से रिलेटेड हो सकते हैं, वो ट्रिगर आपके आर्थराइटिस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आप मखाना लेना शुरू करते हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होने लगे। जब बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होगी तो बॉडी के अंदर जो भी रीजंस हो रहे हैं प्रॉब्लम के, जो कॉज हैं, वो सब कम हो जाएंगे। जैसे आर्थराइटिस में जॉइंट्स में पेन होना, स्टिफनेस होना, इसमें आपको फर्क पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन नहीं हो पाएगी। तो ये सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं अबाउट मखाना। नो, अब हमने ये बात करी कि मखाना के अंदर बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो मैं शुरू कर दूँ सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल से। मखाना के अंदर क्योंकि फैट बिल्कुल नहीं है, मतलब 0.1% इज नेग्लिजिबल। दूसरी बात, फाइबर बहुत अच्छा कंटेंट है इसके अंदर, प्रोटीन बहुत अच्छा कंटेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम। तो इट्स अ बैलेंस ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। बहुत कम ऐसी जगह पे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जिसमें प्रोटीन भी है और मिनरल्स भी, जिस वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को ऑटोमेटिक फिल्टर करने की कैपेसिटी होती है। तो बॉडी के अंदर अगर कहीं स्टोर्ड फैट है और आप मखाना खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो बॉडी के अंदर से फैट परसेंटेज कम होने के चांसेस है। हेल्प्स इन ब्लड शुगर मैनेजमेंट।
ड्यू टू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि बॉडी के अंदर शुगर को बढ़ने नहीं देगा खाने के बाद। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं डेली बेसिस। तो ये ब्लड शुगर को मैनेज करने में, कंट्रोल रखने में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद लो इन सोडियम है, तो ये हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा है। प्लस क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम भी है और मैग्नीशियम भी है, तो ये दूसरा रीजन है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में। जैसा कि मैंने कहा, नेचुरल मिनरल्स हैं इसके अंदर, इसलिए ये हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा। वेट लॉस, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट है, प्रोटीन भी दे रहा है, फाइबर भी दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी कम है, आपके लिए ये वेट लॉस करने में प्रॉपर्टीज इसकी वेट लॉस वाली है। इट प्रोवाइड गुड सोर्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, क्योंकि वो हमारा एग फूड सोर्सेज में आता है। बट 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज वेरी मच गुड। आप इसको रोज अगर खाते हैं, आपकी मसल डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प। तो प्रोटीन कंटेंट इसका बहुत अच्छा है, इसलिए ये जरूर कंज्यूम करना चाहिए। बहुत सारी एजिंग की डिफिकल्टीज की वजह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस बहुत बार हमारे रीनल इश्यूज होते हैं, जैसे क्रेटिनिन हाई है, यूरिक एसिड हाई है। ऐसे में आप लोग एग नहीं खा सकते, या आप लोगों के मिल्क प्रोडक्ट्स बैन हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस है। 1 लीटर से ज्यादा पूरे दिन में आपको फ्लूइड नहीं लेना है, और दालें आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते अगर। तो उस कंडीशन में प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो आपके रेनल सिस्टम के लिए, किडनी के लिए बहुत बहुत सपोर्टिव है। तो अगर आपको किडनी इशू, खाना डेली खा रहे हैं, तो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा। एजिंग प्रोसेस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं खाने के अंदर, एजिंग प्रोसेस नीचे चल। हेल्प्स ड्यूरिंग अर्थराइटिस, इसका डायरेक्ट लिंक इन्फ्लामेशन कंडीशन से, बिकॉज बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, आर्थराइटिस कंडीशन जो होती है वो ट्रिगर होती है, वो बढ़ जाती है। तो अगर आप मक्खना खाते हैं तो वो इन्फ्लामेशन कम होगी। जब इन्फ्लामेशन कम होगी तो डायरेक्टली आपकी आर्थराइटिस में आपको हेल्प करेगा। इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम में ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन होने की वजह से जितना भी एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स वो रिमूव होते हैं। एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स रिमूव होने का एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि इसके अंदर नेचुरल मिनरल्स हैं, ये डिटॉक्स करने में बॉडी को बहुत हेल्प करता है। बोन हेल्थ के सकते हो, वो है एज अ स्नैक। सुबह की शाम की चाय आप ले रहे हैं, चाय लेने का दिल नहीं कर रहा, या बहुत गर्मी है, कितना चाय पियेंगे, एक चाय स्नैक हो चुका है, अब कुछ खाने का दिल कर रहा है, अब मैं क्या खाऊं? ड्राई रोस्टेड मखानास आर बेस्ट स्नैक फॉर यू। आपको एक सटाइटी की फीलिंग भी देगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, आपका गैप, जो 2 मील्स के बीच का गैप है, उस गैप में आपको प्रॉपर बैलेंस देगा। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता तो आपका नेक्स्ट मील कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता तो आपको जल्दी से दोबारा भूख नहीं लगेगी। मतलब इट्स अ परफेक्ट स्नैक, इट्स अ परफेक्ट स्नैक फूड।
You can add मखानास into your vegetables. जब भी आप कुकिंग करते हैं, आप इसको पाउडर बना के अगर आप अपनी वेजिटेबल करी में डाल देते हैं और नॉर्मल वेजिटेबल जैसे बनाई उसमें आपने डाल दिया, तो ये वहां पर भी आपको वैसे ही सपोर्ट करेगा जैसे रॉ खाने में सपोर्ट करता है। तो आप जनरली, आपका वैसे आपको मखाने में टेस्ट नहीं आता, आपको अच्छा नहीं लगता, नो वरीज, आप ग्राइंड करके उसको पेस्ट अपने जो भी आपकी वेजिटेबल है आप उसमें मिक्स कर दीजिए। लिक्विड वाली मेडिसिन जो वेजिटेबल्स जो तरी वाली करीज होती हैं उसमें तो ये बहुत इजीली मिक्स होता है। इनफैक्ट बहुत सारी रेसिपीज में मैंने देखा है कि साबुत साबुत मखाना डाले होते हैं, बट अगर आप इसको प्रॉपर मिक्सी में क्रश करके, आप ड्राई रोस्ट करके क्रश करके अपनी करीज में डाल देंगे, तो वो भी आपकी करी में टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा, थिकनेस भी आ जाएगी, प्लस आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट पूरा मिल जाएगा। देखिए, आपने कोई वेजिटेबल बनाया जिसके अंदर एक्चुअली में प्रोटीन नहीं होता किसी भी वेजिटेबल में, लेकिन आपने क्योंकि उसमें मखाना ऐड कर दिया तो आपका नेचुरल प्रोटीन उसी में ऐड हो गया। तो आपका एक प्रोटीन का सोर्स आप मखाना से वेजिटेबल में डाल के ले रहे हैं। तीसरी चीज, मखाना खीर, ये मेरी फेवरेट है। बहुत सिंपल सा तरीका है मखाना खीर बनाने का। मखाना को ड्राई रोस्ट किया जाता है, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा देसी घी डालकर भी रोस्ट कर सकते हैं। जब वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, हल्का सा बहुत लाइट सा ब्राउन हो जाते हैं, आप उनको निकाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए, बहुत आराम से हाथ से कूट के उसमें इमाम दस्ते में या मिक्सी में एक बार चला के आप इसका पाउडर बना लीजिए और उसको एज अ खीर की तरह से आप यूज कीजिए। जैसे चावल की खीर बनती है, फिर वैसे ही आपको वो पाउडर यूज करके खीर बनाना है। तो बेसिकली ये पुडिंग की तरह से बनेगा। अगर आपने उसको कूटा है तो वो खीर की तरह से बन जाएगा, लेकिन अगर आपने मिक्सी में चला दिया है और बहुत ज्यादा वो बिल्कुल ही पाउडर बन जाएगा तो वो पुडिंग की तरह से बनेगा। दोनों ही कंडीशंस में आपके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें अपनी नेचुरल स्वीटनेस भी होती है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको उसमें शुगर ऐड करनी पड़े। मिल्क और मखाना दोनों की अपनी स्वीटनेस होती है, तो ये अगर आप खीर बनाते हैं तो वो नेचुरल स्वीट होती है। डायबिटिक लोग इसको आराम से खा सकते हैं विदाउट एनी शुगर, विदाउट एडिंग एनी शुगर। इसके अलावा अगर आपको इसमें और दूसरे ड्राई फ्रूट्स डालने हैं खीर में, तो आप इसमें आलमंड्स एंड वॉलनट्स इसी में मिक्स करके डाल सकते हैं। तो आपका एक होलसम ऑफ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट पूरा हो जाएगा। आपको एक टेस्ट में वैरायटी मिल जाएगी, आपका मीठा खाने की जो क्रेविंग है वो पूरी हो जाएगी, प्लस आपको बेनिफिट, न्यूट्रिशन का बेनिफिट ऐड हो जाएगा। तो मखाना खीर की रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। चावल की खीर बनाने में फिर भी टाइम लगता है, मखाना की खीर बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, जल्दी से बन जाती है। आप ड्राई रोस्ट करके उसको क्रश करके कूट के आप एक बर्नर, एक कंटेनर में रख सकते हैं, और जब भी आपका खीर खाने का दिल कर रहा है बस गर्म दूध में थोड़े से मखाना डाले, थोड़ी देर उसको एक दो बार उसको बॉयल, एक बार उसको बॉयल किया, आपकी खीर रेडी हो गई। तो इट्स वेरी इजी। और स्पेशली जिन लोगों को डेंटल इश्यूज हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि चबाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इट्स लाइक पुडिंग। जिनको टीथिंग प्रॉब्लम है, एपेटाइट में उनको भूख कम लगती है, आप उनको दे सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, जब आपने नॉर्मल मील्स खाई और आपको भूख नहीं लग रही, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाना है, तो हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। अब क्या दें, हर 2 घंटे बाद जब कुछ खाना है, अब क्या खाएं? ऐसे में मखाना खीर इज बेस्ट। आप बड़े आराम से खा सकते हैं। आप लो फैट मिल्क में अगर खीर बनाते हैं, आपका प्रोटीन कंटेंट अच्छा खासा मिल जाएगा, आपको फाइबर मिल जाएगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, आपको वो मखाना के जितने बेनिफिट्स हैं वो सारे उसके अंदर ऐड होंगे। प्लस मिल्क के तो बेनिफिट ऐड हो ही रहे हैं। तो मखाना खीर इज वेरी गुड। इसके अलावा आप इसको बाकी दूसरे नट्स के साथ मिक्स करके एज अ स्नैक खा सकते हैं। 10-12 बादाम, 2-3 वॉलनट लिए, आधा कटोरी, 1 कटोरी मखाना लिया,
सारा एक साथ मिक्स करके आप उसको एज अ स्नैक खाओ, या फिर आप इसको अपनी नमकीन वगैरह की तरह मिक्स करके खा सकते हैं। मुरमुरे आपने पफ राइस लिए हुए हैं, चिवड़ा लिया हुआ है, हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसमें मिक्स कर लीजिए, तो आपका ये हेल्दी स्नैक बन जाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ वे टू कंज्यूम मखाना। घर में प्रेजेंट हो अगर, तो आप इसको किसी भी चीज में ऐड कर सकते हैं। पनीर पालक की तरह से मखाना को पालक की सब्जी में बनाया जा सकता है। मखाना को ड्राई रोस्ट करके पालक की सब्जी, जैसे पनीर पालक पनीर बनता है, ऐसे मखाना पनीर बना सकते हैं, पालक बनाना सीख सकते हैं। पालक की करी बना के उसमें ड्राई रोस्टेड मखाना डाल के अच्छे से बॉईल कर लीजिए, वो आपकी मखाना करी बन जाएगी। मखाना को रायते की तरह से बना सकते हैं। मखाना आपने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, आपके पास उसका पाउडर अवेलेबल है, या आपके पास साबुत ड्राई रोस्टेड मखाना अवेलेबल है, आपने कर्ड में उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, 2-3 बार उसमें मैश कर लिया आपने उसको, थोड़ा सा सॉल्ट डाला या मसाला डाला आपने, रायता मसाला, और आपका रायता तैयार हो गया। तो आपने देखा कितने सारे तरीके हैं मखाना का यूज करने के, और मल्टीपल वे बेनिफिट्स ऑफ हैविंग मखाना। अब आती है क्वांटिटी। व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ मखाना? 100 to 200 grams makhanas per day every elder have can have। मतलब कि तकरीबन 1 कटोरी मखाना से 1.5 या 2 कटोरी तक आप खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 कटोरी मखाना अगर आप एक साथ खाएंगे तो शायद आपको हैवी हो जाए, लेकिन थोड़ा आपने करी में डाल दिया, थोड़ा रायते में डाल दिया, थोड़ा आपने एज अ स्नैक ले लिया, 3-4 तरीके से इसको मिक्स एंड मैच करके अगर आप लेंगे तो आपको हैवी नहीं करेगा। तो आई होप आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन कुछ लॉजिकल लगी होगी, क्योंकि मुझे लगा आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ गुड बेनिफिट ऑफ मखानास विद एवरीवन। तो 1 कटोरी से लेके 1.5 या 2 कटोरी तक मखाना आप डेली खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसमें, और आपको वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देने वाला है। अगर कार्डियक इश्यूज हैं तो, डायबिटीज है तो, आपको हाइपरटेंशन है तो, अर्थराइटिस है तो, थायराइड है तो, ये सारी कंडीशंस में आपको मखाना बहुत हेल्प करेगा। प्लस इसके अंदर एजिंग प्रोसेस कम करने की कैपेसिटी होती है, प्लस इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, प्लस इसके अंदर इन्फ्लामेशन रिमूव करने के मेथड्स होते हैं, प्लस इसके अंदर प्रोटीन फाइबर होता है, प्रोटीन के अपने बेनिफिट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, आपको इंडाइजेशन हो रही है आपको, ये सारे प्रोसेस, सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है मखाना। अगर आपको बॉडी वेट बहुत ज्यादा है और आप चाह रहे हैं कि बॉडी वेट कम हो जाए, तो दिस इज द राइट थिंग टू डू, कि आप डेली थोड़ा सा मखाना अपने बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ या किसी भी तरीके से, जैसा आपका दिल करे, आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आपकी सारी या बहुत सारी मेडिकल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज का सॉल्यूशन मखानाज में आपको मिल जाए। तो आई होप आपको कुछ लॉजिकल लगा होगा। अब अगर आप कुछ पूछना चाहें, आपके कोई सवाल हैं, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। मखाना और मुरमुरे में क्या डिफरेंस क्या होता है? मखाना और मुरमुरा जो होता है ना अपना, ओके, मुरमुरा इज अ सीरियल प्रोडक्ट, वो एक अनाज है समझ लीजिए, और मखाना इज अ सीड, ये एक फल का अंदर का बीज होता है जिससे बाद में आगे प्रोसेस होके वो मखाना बनता है। तो इट्स अ ड्राइड फॉर्म ऑफ अ सीड। तो ये दोनों की न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी इसीलिए डिफरेंस होता है। अगर आप पफ्ड राइस की कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट
पफ्ड राइस में बहुत ज्यादा प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। तो ये फर्क है पफ्ड राइस में और मखाना में। हेलो, यस सर, बताइए। मखाना के बारे में पीछे व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज आते हैं कि खाली पेट 4 मखाने सुबह खा लेने चाहिए, उससे डायबिटीज ठीक हो जाती है। तो मैं करीब 6 महीनों से उसको ट्राई कर रहा हूँ और दिन में भी जैसे आपने कहा 1 या 2 कटारी मखाना जल्दी रोस्टेड फॉर्म में खा लेता हूँ, और मेरे को वेट में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगी और इंसुलिन डोज में भी कोई कमी नहीं आई। पर सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, आपके डाइट में बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें आपस में कोरिलेट करना होता है। अच्छा जी। आप एक तरफ मखाना खा रहे हैं और अगर आप दूसरी तरफ कोई और ऐसी चीज खा रहे हैं जो आपके वेट को ट्रिगर कर रहा है, तो वो बेनिफिट नहीं होने देगा। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी होती है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील पैटर्न, वाटर इंक्लूड करना होता है, फाइबर इंक्लूड करना होता है। तो वेट लॉस के लिए, और वेट लॉस विद एजिंग इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल टू लूज वेट if you have gained that much of weight during your aging process। तो अगर आपका ऑलरेडी वेट बढ़ चुका है, तो आपको वेट कम करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर शुगर कम नहीं हो रही है या आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनको हम आपके डेली रिकॉल से रूल आउट कर सकते हैं। सही कहा आपने, लेकिन मैं 75 ईयर ओल्ड पर्सन हूँ। पिछले 10 साल में ग्रेजुअली वेट बढ़ के 80 प्लस हो रहा है जी, और खाने पीने पे बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड विद मल्टीपल डोज ऑफ इंसुलिन आई एम ट्राइंग टू मैनेज दैट, बट वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अभी तक कोई गेन नहीं हुआ है। ये भी आई थिंक इसका हम 1-to-1 सेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे आपका पूरा डेली रिकॉल लेना पड़ेगा। आप कितने बजे सो के उठते हैं, आपका ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या है, उसके बाद आप लंच कितने बजे करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में क्या खाते हैं, डिनर कितने बजे करते हैं। तो ये पूरा डाइट रिकॉल होगा, तभी मैं रूल आउट कर पाऊंगी रीजन क्या है। सही है, ठीक है सर। तो इफ वी वांट वी कैन डू अ separate section 101 so that I can take a follow up to, और फिर उसके बाद we can provide you a diet। Thank you, thank you you sir। so nice, all right, so nice. Right. Very nice lecture, very informative। Thank you so much sir, thank you so much। any other elder wants to ask me something? ओके, तो आई थिंक या तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा या किसी को बहुत ही बोरिंग लगा, इसलिए शायद आज क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। बट आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था ये प्रेजेंटेशन के पीछे, वो यही था कि पर्टिकुलरली किसी भी कंडीशन को मैनेज करने में ये हेल्प कर सकता है, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और सिर्फ आप ही के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। बच्चों को अगर स्लीपिंग इश्यूज हैं, टैंट्रम्स हैं बच्चों को अगर एपेटाइट इश्यूज हैं, तो मखाना कैन हेल्प योर चाइल्ड, हेल्प योर चिल्ड्रन टू कोप अप विद द सिचुएशन। उनको अलग अलग तरीके से ये दिए जा सकते हैं। तो आप थैंक यू सो मच, बहुत ध्यान से सुनने के लिए मेरी बात को। अब हम नेक्स्ट सेशन, रश्मि जी कुछ बहुत अच्छा प्रेजेंट करना चाहती हैं, तो वो आपको कुछ एक्सप्लेन करेंगी कल की प्रेजेंटेशन के लिए, कल के सेशन के लिए। तो रश्मि जी अगर आप एक्सप्लेन कर दें अपने कल के सेशन के लिए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू प्रियंका। नमस्ते एल्डर्स। आप लोगों की डिमांड पे कल का जो हमारा सेशन होगा वो मैं रेसिपी के ऊपर लेके आई हूँ टॉपिक, बट मैंने सोचा कि मैं आपके साथ हेल्दी रेसिपी की तो शेयर करूंगी, लेकिन साथ में अगर हम कल मिलके कुछ बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा हमें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कल के लिए मैं कुछ चीजें बता रही हूँ कि आप लोग वो लेके अपने पास रखें, और हम लोग मिलके तो शाम की चाय का लिए स्नैक्स हम बनाएंगे। तो बनाना चाहेंगे आप लोग मेरे साथ?
if ingredients are easily available. हाँ, वही चीजें बताऊंगी सर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैं ऑप्शन दे देती हूँ। कल मैं सैलेड के ऊपर बनाना चाहती हूँ कि आपका कॉर्न सैलेड या आपका चिकपी सैलेड, या सर ने जैसे कहा था कुछ नॉन वेज के लिए भी, तो एग सैलेड, जो लोग एग खाते हैं, तो इनमें से जो चीजें बताऊंगी मैं इजीली घर में अवेलेबल होगा सबके। कुकुम्बर, खीरा सबके घर में है, आप चाहे लिख लीजिए, क्योंकि कल जब हम करेंगे तो ये चीजें सब साथ में लेके बैठेंगे कि साथ में खाएंगे सब। हाँ जी, कुकुम्बर। मैं क्या स्क्रीन शेयरिंग करेंगे? सर मैं वैसे जो हेल्दी रेसिपी, जैसे जो नहीं बना सकते हम उस टाइम पे, तो वो रेसिपी मैं आपको पीपीटी के थ्रू शो करूंगी। लेकिन कुछ चीजें जैसे सैलेड मैं यहाँ से बनाऊंगी, रेसिपी बताती जाऊंगी, वहां से आप बनाएंगे, फिर इवनिंग टी में साथ में खाएंगे। कितने आइटम है ताकि हम देखें, बजाय नहीं के कॉपी पेन ज्यादा कुछ नहीं, इसीलिए जो घर में इजीली अवेलेबल होगा वही चीजें मैं करूंगी। कुकुम्बर, टमाटो, एक टमाटो, हाँ जी, अनियन, आपका लेमन, लहसुन, नहीं नींबू सर, लेमन, नींबू, अच्छा हाँ जी नींबू, चाट मसाला, हाँ ये तो सबके घर में अवेलेबल होगा। अब जो लास्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ, या तो कॉर्न, अगर आपके घर में कॉर्न अवेलेबल है तो कॉर्न, नहीं तो व्हाइट चने आपको बॉईल करके एक कटोरी में रखने हैं, व्हाइट छोले, ठीक है। या फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा एग व्हाइट, बॉइल्ड 2 एग व्हाइट रखने हैं। इन तीनों में से कोई भी चीज जो आपको इजीली मिल जाए वो आपने रखना है। मैं तीनों चीज रखूंगी, आपको बना के दिखाऊंगी। आपके पास कॉर्न है तो मैं कॉर्न से सिखाऊंगी, आपके पास एग है तो मैं एग से, बॉइल्ड एग से, आपके पास व्हाइट छोले तो सबके घरों में होंगे, प्लीज वो बॉईल करके एक कटोरा रख लीजिएगा, उससे सिखाऊंगी, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने इसलिए 3 ऑप्शन दे दिया कि जो आपको इजीली मिल जाए, और बाकी चीजें तो हमारे घरों में होती ही हैं। चाट मसाला, आपका प्याज हो गया, टमाटो हो गया, आपका कुकुम्बर हो गया, आपका लेमन हो गया, ये चीजें आपने रखनी है अपने पास। और हाँ, एक मैं डिटॉक्स वाटर भी बनवाऊंगी आपका, तो 1 बॉटल पानी भी रखिएगा, ठीक है, अपने पास 1 बॉटल पानी। और मिंट, पुदीने के पत्ते, बस ये चीज आपने अपने पास रखनी है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है अगर किसी चीज के बारे में? हाँ है ना, अपना ना ये स्काइप से ना वो करो, मतलब मेरा ना हैंग कर गया एक्चुअली, इसलिए आ नहीं रहा है। मतलब मुझे आपकी वॉइस तो आ रही है, सब मेरे साथ बनाएंगे ना कल? आप एक बार उससे वो करो। हेलो, बनाएंगे सब मेरे साथ कल रेसिपी? कंपटीशन हो जाएगा ये? हाँ जी सर, हो जाएगा। नहीं, अपनी फैमिली में खिलाएंगे ना। जैसे कल आपने मुझे बताया था कि बच्चे आजकल घर में सब शाम को स्नैक्स में मेयोनीज, मैक्रोनी बनती है, पास्ता बनता है, तो कल हम हेल्दी स्नैक्स बनाएंगे, तो बच्चों को खिलाइएगा, फिर वो बताएंगे कि कैसा बना था। इसलिए चीटिंग होगी ना, वो तो तारीफ ही करेंगे। नहीं कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं सिर्फ रेसिपी बताऊंगी तो वो सुन के कोई नहीं बनाएगा दोबारा, बट अगर हम सामने से बनाएंगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा चीजें बताने में, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये सामान कल सब अपने पास रखें। और अगर आप व्हाइट छोले ले रहे हैं तो प्लीज बॉइल करके रखें, एग ले रहे हैं तो उससे भी 2 एग व्हाइट बॉइल करके रखना है, और कॉर्न ले रहे हैं तो वो भी बॉइल करके रखना है, ठीक है। बस ये 3 चीजों का फर्क है, बाकी चीजें तो सेम है। तो कल हम इनसे सैलेड बनाएंगे, और बाकी और भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, बट ये थोड़ा सा इजी रेसिपी है, तो मैंने कहा चलो साथ में बना के कल स्नैक्स में यही लेते हैं, ठीक है।
थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो Thank you. मच। ओके। तो कमल है उनके पास। रोज यूज कितना एक मन में एक बचा रहेगा।